बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन से पहले जो आउटलाइन बन रही है वो देखें। प्रधानमंत्री ने प्र म र और न का आंकड़ा, प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाइन को टच करके इंटर डबल करें और यहीं से सन लगाएं। अलग से नेशनल बनाने की जरूरत नहीं। इंटरनेशनल और डाउनलोड र करके एयरपोर्ट को आधा कर दें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद देखें आधारभूत ढांचा। ये आधारभूत ढांचा काट दें, आधारभूत ढांचा। पिछले दिनों, पिछले का हमारे पास शब्द चिन्ह है, इसके अंदर न लगा के बिंदी लगा दें। पिछले दिनों सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिल्ली एनसीआर, लाइन को काट के दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डबल करें अंतर को, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजनीतिक दल, न को आधा करें, राजनीतिक दल। सकारात्मक रवैया, सका आधा करें तो निकल जाएगा, मक रवैया र से काटें। विकास के मामले में, विकास के मामले में एक लंबे अरसे से, एक लंबे अरसे से इस दिशा में, इस दिशा में सही है कि, सहज सही है कि मोदी सरकार ने, माँ से मोदी सरकार ने और नाम के नीचे टिक लगा दें। आगे देखें। विशाल देश में, विशाल देश में मान्यता है कि, मान्यता यह है कि, मान्यता यह है कि अपने देश में, अपने देश में विकसित करने के मामले में, विकसित करने के मामले में जमकर प्रदर्शन, जमकर माँ को डबल करें और प्रदर्शन को भी डबल कर दें, जमकर प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, महा करके उड़ा करके रा करके महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, न की डायरेक्शन में सर्कल से लगा दें। बुलेट ट्रेन, बू ला को आधा करें और ट्रेन, बुलेट ट्रेन काम कर रही है। आप बनाए कर रही है, कम काम की बिंदी लगा दें, काम कर रही है। रोजगार के अवसर, रोजगार को डबल करें, के अवसर, अब वो और इस सर्कल से लगा दें, रोजगार के अवसर। देश की प्रतिष्ठा, देश की प्र को आधा करें, ठा लगा के में लगा दें, देश की प्रतिष्ठा में। हवाई अड्डों, हवाई अड्डों बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो बच्चों ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही है, एक बार फिर से देख लें। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधारभूत ढांचा, पिछले दिनों सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिल्ली एनसीआर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजनीतिक दलों, सकारात्मक रवैया, विकास के मामले में एक लंबे अरसे से इस दिशा में सही है कि मोदी सरकार ने, विशाल देश में मान्यता यह है कि अपने देश में विकसित करने के मामले में जमकर प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक कारणों से बुलेट ट्रेन काम कर रही है। देश की प्रतिष्ठा में हवाई अड्डों बढ़ती जा रही है। तो बच्चों ये 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन लिखें। आपको मैंने आउटलाइन दे दी, अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके इस डिक्टेशन को भी आप लिखेंगे। यस स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के निकट
उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर आधारभूत ढांचे के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का ही परिचय दिया। इसी प्रतिबद्धता का परिचय उन्होंने तब दिया था जब पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसके जरिए केवल दिल्ली एनसीआर को ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से के विकास को भी गति देने में सफलता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस तरह विकास को बल प्रदान करते हैं, इसका एक उदाहरण है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसने गुरुग्राम की प्रगति में पंख लगाने का काम किया। आधारभूत ढांचे के तेज विकास का सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि उसे और गति मिले, इसके लिए विरोधी राजनीतिक दलों को भी सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि आधारभूत ढांचे के विकास के मामले में संकीर्ण राजनीति से बचने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ढांचों के जरिए ही देश को तीव्र विकास के पथ पर ले जाया जा सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दिल्ली के निकट एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना की ज़रूरत एक लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी, लेकिन राजनीतिक खींचतान के चलते इस दिशा में समय रहते आगे नहीं बढ़ा जा सका। यह सही है कि मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में हवाई यातायात की सुविधा का खूब विस्तार हुआ है और बीते 7 वर्षों में 62 हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है। इसलिए और भी क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले विशाल देश में अभी कुल 162 हवाई अड्डे ही हैं। भले ही मान्यता यह हो कि विकास के मामले में सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में यही देखने को अधिक मिलता है। आधारभूत ढांचे का विकास निर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाता है, लेकिन इसी ढांचे को विकसित करने के मामले में नकारात्मक राजनीति का जमकर प्रदर्शन होता है। यह किसी से छिपा नहीं कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से बुलेट ट्रेन परियोजना में अड़ंगा लगाने का काम कर रही है। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो आदि से जुड़ी परियोजनाएं विकास को बल देने के साथ रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ाती बल्कि देश की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करती है। आज यदि मेट्रो हवाई अड्डों की मांग हर कहीं हो रही है तो इसी कारण कि उनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।